नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अकबर के दरबार में बिरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आते और बीरबल अपनी समझदारी से उनका समाधान कर देते। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं दिल्ली का सबसे बड़ा रेशम व्यापारी हूं। कल रात मेरे घर से एक बहुत कीमती हीरे का हार चोरी हो गया। वो हार मेरी पत्नी को उसके पिता ने दिया था। उसकी कीमत लाखों अशर्फिया है। मैंने अपने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी चोरी स्वीकार नहीं कर रहा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, हुजूर, मेरे घर में 4 नौकर हैं। हार उन्हीं में से किसी ने चुराया होगा, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति घर में नहीं आया था। अकबर ने तुरंत 4 नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद 4 नौकर कांपते हुए दरबार में उपस्थित हुए। सभी डर रहे थे कि कहीं उन्हें कठोर सजा न मिल जाए। अकबर ने एक एक करके उनसे पूछताछ की, लेकिन हर नौकर खुद को निर्दोष बता रहा था। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस चोरी का पता लगाना अब तुम्हारा काम है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। कल तक चोर खुद सामने आ जाएगा। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल 4 नौकरों को अपने घर ले गए। उन्होंने 4 को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। सभी छड़ियां बिल्कुल समान लंबाई की थी। फिर बीरबल बोले, ये जादुई छड़ियां है। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह तुम सभी अपनी अपनी छड़ियां लेकर मेरे पास आना। 4 नौकर डर गए। उनमें से एक नौकर असली चोर था। वो सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सच में लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। रात भर वो बेचैन रहा। आखिर उसने एक चाल चली। उसने अपनी छड़ी के 2 इंच काट दिए, ताकि अगर छड़ी लंबी भी हो जाए तो वो बाकी छड़ियों के बराबर दिखाई दे। अगली सुबह 4 नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर बीरबल के सामने पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियां ध्यान से देखी। 3 छड़ियां समान थी, लेकिन एक छड़ी बाकी से छोटी थी। बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने केवल चोर के मन में डर पैदा किया था। असली चोर ने डरकर अपनी छड़ी काट दी और इसी कारण उसकी छड़ी छोटी हो गई। ये सुनते ही वो नौकर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर हार चुराया था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, हार कहाँ है? नौकर बोला, मैंने हार अपने कमरे में मिट्टी के घड़े में छिपा रखा है। सैनिक तुरंत गए और हार बरामद कर लाए। व्यापारी अपना हार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी दिन शाम को अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हर बार बिना किसी सबूत के सच तक कैसे पहुंच जाते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा डर इंसान के अपने मन का डर होता है। अपराध करने वाला व्यक्ति बाहर से चाहे कितना भी शांत दिखे, भीतर से हमेशा डरता रहता है। बस उसी डर को पहचानना जरूरी है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। राज्य में यह खबर फैल गई कि बीरबल किसी भी इंसान के मन की बात जान सकते हैं। यह सुनकर दरबार का एक ईर्ष्यालु मंत्री बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग कहते हैं कि बीरबल सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें बताना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या है। उस मंत्री ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। दरबारियों को लगा कि इस बार बीरबल फंस जाएंगे। अकबर ने भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मंत्री की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, मंत्री जी की मुट्ठी में वही चीज है जो अक्सर खाली दिमाग वाले लोग छिपाते हैं। मंत्री घबरा गया। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटी सोने की अंगूठी थी।
दरबारियों को समझ नहीं आया कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा। तब बीरबल बोले, मंत्री जी ये साबित करना चाहते थे कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है उसके मन में ईर्ष्या जरूर होती है। मैंने वही बात कही। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मंत्री शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। उस दिन के बाद दरबार में सभी लोग समझ गए कि असली बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि इंसान के स्वभाव और मन को समझने से आती है। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों की मदद करने और सच सामने लाने के लिए करते थे। इसी कारण वे केवल अकबर के प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों के दिलों के राजा बन गए। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी शुरू होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। मैंने पूरे शहर में खोज की, लेकिन हीरा नहीं मिला। मुझे पूरा शक है कि ये चोरी मेरे ही नौकरों में से किसी ने की है। बादशाह अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्यापारी बोला, नहीं हुजूर, लेकिन मेरे घर में 4 नौकर हैं और उन चारों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आया था। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये मामला तुम्हें सौंपा जाता है। देखो कौन चोर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कल तक चोर आपके सामने होगा। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने चारों नौकरों को बुलाया। चारों डरे हुए थे, लेकिन सभी खुद को निर्दोष बता रहे थे। बीरबल ने ध्यान से सबके चेहरे देखे। फिर उन्होंने अपनी थैली से 4 बराबर लकड़ियां निकाली और बोले, ये जादुई लकड़ियां हैं। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। तुम चारों इन्हें लेकर अपने अपने कमरे में जाओ और सुबह मेरे पास लेकर आना। चारों नौकर लकड़ियां लेकर चले गए। उनमें से एक नौकर ही असली चोर था। उसे डर सताने लगा कि यदि लकड़ी सच में बढ़ गई तो वो पकड़ा जाएगा। सारी रात वो चिंता में डूबा रहा। आखिर उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी तो मैं अभी ही इसे 2 इंच काट देता हूं। सुबह सबकी लकड़ियां बराबर हो जाएंगी और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसने तुरंत लकड़ी के 2 इंच काट दिए और चैन की सांस ली। सुबह बीरबल फिर व्यापारी के घर पहुंचे। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर खड़े थे। बीरबल ने सभी लकड़ियों को ध्यान से देखा और तुरंत मुस्कुराने लगे। उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। नौकर घबरा गया। व्यापारी और बाकी लोग हैरान रह गए। व्यापारी बोला, लेकिन आपने कैसे पहचाना? बीरबल हंसते हुए बोले, जादुई लकड़ी जैसी कोई चीज नहीं थी। मुझे पता था कि असली चोर डर जाएगा और पकड़े जाने के डर से खुद ही कोई गलती करेगा। देखिए, इसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से 2 इंच छोटी है। इसका मतलब इसने रात में इसे काटा है। नौकर समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। लालच में आकर मैंने हीरा चुरा लिया था। मैंने उसे अपने कमरे में मिट्टी के घड़े में छिपा रखा है। सैनिक तुरंत उसके कमरे में गए और हीरा बरामद कर लिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। आपने बिना किसी मारपीट और डर के सच सामने ला दिया। बादशाह अकबर भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हर बार मुझे हैरान कर देती है। तुम सच में हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत हो। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। चोर को उसके अपराध की सजा दी गई और व्यापारी को उसका कीमती हीरा वापस मिल गया। उस दिन के बाद पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि जहां अकबर का न्याय है, वहां बीरबल की चतुराई भी हमेशा साथ रहती है। यही कारण था कि अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे राज्य में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती थी। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे।
मौसम बहुत सुहावना था और दरबार में हल्की हल्की हंसी मजाक चल रही थी। तभी अकबर ने अचानक सभी दरबारियों से पूछा, अगर किसी इंसान को बिना सजा दिए उसकी गलती का एहसास कराना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे। कोई बोला, उसे सबके सामने अपमानित कर देना चाहिए। दूसरा बोला, उससे जुर्माना वसूल करना चाहिए। लेकिन अकबर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इंसान को उसकी गलती का एहसास उसकी अंतरात्मा दिला सकती है। बस सही समय पर सही तरीका अपनाना चाहिए। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं जल्द ही तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसका नाम सेठ गोवर्धन था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और घमंडी भी था। उसने अकबर से शिकायत की, महाराज, मेरे घर से एक बहुत कीमती हीरे का हार चोरी हो गया है। मुझे पूरा शक है कि यह काम मेरे नौकरों में से किसी ने किया है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सभी नौकरों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद 10 नौकर दरबार में खड़े थे। सभी डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम में से किसने हार चुराया है? सभी ने एक साथ कहा, हमने चोरी नहीं की महाराज। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम्हारी बुद्धि का समय है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों से 10 बराबर लंबाई की लकड़ियां मंगवाई। उन्होंने हर नौकर को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर सभी नौकर डर गए। बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे लकड़ियां अपने पास रखें और अगली सुबह दरबार में लेकर आएं। असल में लकड़ियां साधारण थी, उनमें कोई जादू नहीं था। लेकिन बीरबल जानते थे कि चोर डर के कारण जरूर कोई गलती करेगा। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी की लकड़ियां देखी। अचानक उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, चोर यही है। सभी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी की लकड़ी 2 इंच छोटी है। इसे डर था कि लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए इसने रात में खुद ही 2 इंच काट दी। नौकर घबरा गया और अकबर के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर हार चुराया था। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, असली गलती सिर्फ इस नौकर की नहीं है। अकबर ने पूछा, फिर किसकी? बीरबल बोले, उस मालिक की भी, जिसने अपने नौकरों को इतना डराकर रखा कि वे सच्चाई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सके। सेठ गोवर्धन को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, मैंने कौन सी गलती की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आपके नौकर आपसे प्रेम और सम्मान पाते तो शायद कोई चोरी करने की सोचता भी नहीं। दरबार में बैठे कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। सेठ गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हुई बीरबल जी। मैं सिर्फ धन कमाने में लगा रहा और अपने नौकरों को इंसान समझना ही भूल गया। अकबर ने कहा, धन से बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है। इसके बाद सेठ ने अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी बेहतर कर दी। कुछ महीनों बाद वही नौकर जिसने चोरी की थी फिर दरबार में आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने अकबर के सामने रखकर कहा, महाराज, ये मेरी कई महीनों की बचत है। मैं इसे गरीबों में बांटना चाहता हूं ताकि मेरे पुराने पाप कुछ कम हो सके। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? नौकर बोला, जब मालिक ने मुझे माफ किया और सम्मान दिया तब मुझे पहली बार अपनी गलती का असली एहसास हुआ। डर इंसान को झूठा बनाता है, लेकिन सम्मान उसे अच्छा इंसान बना देता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी सजा है जहां पनाह, जब इंसान खुद अपनी गलती समझ जाए। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन अकबर ने घोषणा की कि राज्य में किसी भी नौकर या गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
जो भी मालिक अपने सेवकों के साथ बुरा व्यवहार करेगा उसे दंड दिया जाएगा। बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि लोगों के दिलों को समझने वाले सच्चे ज्ञानी हैं। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। मौसम बहुत सुहावना था और दरबार में हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी अकबर ने अचानक अपने दरबारियों से पूछा, अगर किसी इंसान को बिना मेहनत किए बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या वो हमेशा खुश रह सकता है? दरबारियों ने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, जहां धन होता है वहां खुशी अपने आप आ जाती है। किसी ने कहा, गरीब आदमी का सबसे बड़ा सपना धन ही होता है। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने उनकी तरफ देखकर पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिना मेहनत का धन कुछ समय की खुशी तो दे सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं। अकबर बोले, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, सही समय आने दीजिए। कुछ दिनों बाद राजधानी में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसका नाम सेठ माधवदास था। उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उदासी रहती थी। उसने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी उसे सच्ची खुशी दे देगा उसे वो सोने की मोहरें इनाम में देगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। कई लोग उसके पास पहुंचे। किसी ने नाच गाना कराया, किसी ने महंगे उपहार दिए, लेकिन सेठ की उदासी दूर नहीं हुई। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, अब तुम्हारे पास मौका है अपनी बात साबित करने का। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर के बाहर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में काम कर रहा था। उनके कपड़े पुराने थे लेकिन चेहरों पर मुस्कान थी। काम करते समय वे गीत गा रहे थे और बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी इतने खुश कैसे हो? किसान हंसकर बोला, मालिक, भगवान ने 2 वक्त की रोटी दी है, परिवार दिया है और मेहनत करने की ताकत दी है। इससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए? बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो? किसान बोला, शायद कुछ दिन अच्छा लगे, लेकिन मेहनत छोड़ दूंगा तो मन बेचैन हो जाएगा। बीरबल को अपनी योजना मिल चुकी थी। अगले दिन वे उस किसान को लेकर दरबार पहुंचे। वहां सेठ माधवदास भी मौजूद था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने किसान को 100 सोने की मोहरों से भरी एक थैली दी और कहा, यह इनाम तुम्हारा है। किसान पहले तो डर गया, फिर हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मैंने ऐसा क्या किया? बीरबल बोले, बस इसे अपने पास रख लो। किसान खुशी खुशी अपने गांव लौट गया, लेकिन उसी रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर थैली देखने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई चुरा न ले। अगले दिन वो खेत में काम करने नहीं गया। पूरा समय घर में बैठकर मोहरों की गिनती करता रहा। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे हर आदमी चोर नजर आने लगा। उसने पड़ोसियों से बात करना बंद कर दिया। बच्चों के खेलने पर भी उसे गुस्सा आने लगा। कुछ दिनों में उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक हफ्ते बाद बीरबल फिर उसके घर पहुंचे। किसान उदास बैठा था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? अब तो तुम अमीर हो गए हो, खुश क्यों नहीं हो? किसान बोला, मालिक, पहले मैं गरीब था लेकिन चैन से सोता था। अब हर समय डर लगा रहता है। न ठीक से खा पा रहा हूं, न काम कर पा रहा हूं। यह धन मेरे लिए खुशी नहीं, चिंता बन गया है। बीरबल किसान को लेकर फिर दरबार पहुंचे। वहां अकबर और सेठ माधवदास बैठे थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही मेरे सवाल का जवाब है। जब इस किसान के पास केवल मेहनत थी तब ये खुश था, लेकिन बिना मेहनत का धन आते ही इसकी खुशी खत्म हो गई। सेठ माधवदास ध्यान से सब सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, बीरबल, शायद मेरी परेशानी भी यही है। मैंने जिंदगी भर धन इकट्ठा किया लेकिन कभी सुकून नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सेठ जी,
धन बुरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुशी को केवल धन में ढूंढने लगता है तब वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अकबर ने कहा, तो सच्ची खुशी किसमें है? बीरबल ने जवाब दिया, सच्ची खुशी मेहनत, संतोष और अपनों के साथ में है। जिस इंसान के मन में संतोष है वही सबसे अमीर है। दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल की बात सोचने लगा। सेठ माधवदास अपनी जगह से उठा और बोला, आज मुझे समझ आया कि मैं इतने वर्षों से गलत चीज में खुशी ढूंढ रहा था। उसने किसान को कुछ मोहरे इनाम में दी और कहा, लेकिन इन्हें जरूरत के काम में लगाना, चिंता बनाने के लिए नहीं। किसान ने मुस्कुराकर मोहरे स्वीकार की और बोला, अब मैं समझ गया हूं कि धन से ज्यादा जरूरी मन की शांति होती है। अकबर ने खुशी से बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनोखी है। तुम हर बार साधारण उदाहरण से बड़ी सीख दे देते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जीवन की सबसे बड़ी दौलत संतोष ही है। उस दिन के बाद सेठ माधवदास ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। किसान फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा और पहले की तरह खुश रहने लगा। दरबार में भी लंबे समय तक इस घटना की चर्चा होती रही, क्योंकि सभी ने उस दिन समझ लिया था कि असली सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और मेहनत में छिपा होता है। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। मौसम बहुत सुहाना था और सभी दरबारी हसीन जाग कर रहे थे। तभी अकबर ने सोचा कि आज दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा सोने का सिक्का उठाया और बोले, जो व्यक्ति इस सिक्के की मदद से ऐसी चीज खरीद कर लाएगा जिससे पूरा महल भर जाए, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनते ही सभी दरबारी बाजार की ओर दौड़ पड़े। कोई रुई खरीद लाया, कोई घास, तो कोई लकड़ी। लेकिन महल इतना बड़ा था कि कोई भी चीज पूरे महल को भर नहीं सकी। अकबर सबकी कोशिश देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में केवल एक छोटा सा थैला था। दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, जब हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं भर सके तो बीरबल इस छोटे थैले से क्या करेंगे? सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने थैले से एक छोटा सा दीपक निकाला और उसे जलाकर महल के बीचों बीच रख दिया। दीपक जलते ही उसकी रोशनी पूरे महल में फैल गई। महल का हर कोना उजाले से भर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, मैंने एक ही सिक्के में तेल और दीपक खरीदा और पूरे महल को रोशनी से भर दिया। अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम हर बार अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देते हो। बाकी दरबारी शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ आ गया कि केवल ताकत या बड़ी चीजें ही काम नहीं आती, बल्कि सही सोच और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन अकबर ने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी और दरबार में सभी ने उनकी खूब प्रशंसा की। इस घटना के बाद दरबारियों ने भी सीख ली कि किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसकी समझ और बुद्धि को पहचानना चाहिए। अगली कहानी शुरू होती है।